हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। प्रॉफिट एंड लॉस पे ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, सबसे पहले उसको जरूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है एंड हम पूरा एडवांस लेवल तक जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, सभी क्वेश्चन मैं आपको यहां पे करवाऊंगा। अगर आपको इन क्लासेस की अपडेट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। जहां पे हमने कल छोड़ा था वहीं से आगे हम स्टार्ट करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हमने कल किए थे, बट वहां पे सिंपल वैल्यूज थी। यहां पे है परसेंटेज टू परसेंटेज कन्वर्जन। क्वेश्चन क्या कहता है? एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस। इफ इट इज सोल्ड एट 80% ऑफ दिस प्राइस, then there will be a loss of 10%. What is the percent profit when the article is sold at the original selling price? क्वेश्चन कहता है एक प्रोडक्ट की एक सर्टेन प्राइस है, हम उस प्राइस को नहीं जानते हैं, बट हमने उस प्रोडक्ट को 80% ऑफ द प्राइस बेचा। यानी फुल प्राइस पे नहीं बेचा, बल्कि उस प्रोडक्ट की जो ओरिजिनल प्राइस है उसका हमने 80% किया, उस पे हमने बेचा, तो उस टाइम पे 10% का लॉस हुआ। अब क्वेश्चन कहता है अगर आप उसको ओरिजिनल प्राइस पे बेचोगे तो उस टाइम पे आपका प्रॉफिट क्या होगा, हमने उसकी परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, यहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो सर्टेन प्राइस है उसको मैं एज्यूम करता है वो 100 है। मैं लिखूंगा सर्टेन। जो सर्टेन प्राइस है वो हमारे पास क्या है, RS 100। अब मेरे पास सेलिंग प्राइस क्या आएगी, इसका 80%, यानी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 80%। बट अगर हम इसको 80%, तो 100 का 80% आता है 80। निकालो जरा आप, 100 का 80%। इन्होंने कहा कि हमने इस प्रोडक्ट को बेचा 80% ऑफ द प्राइस। प्राइस ये है, इसका 80% आएगा 80 अपॉन 100। ये और ये कैंसिल आया 80, यानी RS 80 इसकी सेलिंग प्राइस है। लेकिन अगर हम इसको परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो इन्होंने बोला है देन देयर विल बी अ लॉस ऑफ 10%। कितना लॉस होगा, 10%। 100 में से -10 करेंगे, आएगा हमारे पास 90%। यानी उन्होंने 90% पे बेची है, तो इसका मतलब हो गया इज इक्वल टू 90%। ओके, ठीक है। फिर ये बोलते हैं अगर आप इसको ओरिजिनल प्राइस पे बेचोगे, यानी हमारे पास जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 100। अब 80 से कितने टाइम ज्यादा है वो हम निकालेंगे। 100 माइनस 80 करो, 100 माइनस 80, ठीक है, और डिवाइडेड बाय करो 100। कितना आएगा, 20 अपॉन 100। 21 जार 20, 24 जार 100, यानी 1 अपॉन 4 टाइम ज्यादा है। क्या है, ज्यादा है। हम लिखेंगे प्लस 1 अपॉन 4। ओके, यही आपने यहां पे भी करना है। यहां पे करो प्लस 1 अपॉन 4 टाइम्स। प्लस नहीं करना है, टाइम्स है। टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई। अब 90 का 1 अपॉन 4 कितना आएगा, 90 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 4। ठीक है, इसका मतलब है 90 को डिवाइड करो 4 से, तो करो 4 2 जार 8, कितना बचा 1, 0 उतारो नीचे, 4 2 जार 8। अब बचेगा 2, यहां पे पॉइंट यहां पे आएगा 0, तो 4 5 जार 20, यानी आएगा 22.5। अब 90 प्लस 22.5 कितना बना, ये बना 112.5%। ओके, अब देखो हमारे पास क्या होता है, 100%। 100% से ज्यादा कितना है, ये हमारे पास है 12.5%। ठीक है, तो इसका मतलब 12.5% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। यानी 12 is to 1 upon 2%. Hence, third option is the
करेक्ट आंसर। एक बार मैं क्वेश्चन को फिर समझाता हूं, आराम से क्वेश्चन को समझना। एक आर्टिकल है, उसको किसी सर्टेन प्राइस पे बेचा गया, हम उस प्राइस को नहीं जानते हैं, एंड मैंने लिखा लेट द प्राइस बी 100। वो जो सर्टेन प्राइस है वो है 100 रुपए। फिर कहते हैं अगर हम इस आर्टिकल को 80% ऑफ द प्राइस बेचेंगे, यानी 80% ऑफ द प्राइस, 100 का 80% यानी 80 रुपए में, तो उस केस में क्या होगा, देयर विल बी लॉस ऑफ 10%। 10% का लॉस होगा। तो आपने करना है 100 माइनस 10, तो बनेगा 90% पे हम उसको बेचेंगे। इसका मतलब ये हुआ, जब हम इसको इक्वेट किया हमने, फिर इन्होंने बोला कि ओरिजिनल प्राइस पे बेचो इसको, तो ओरिजिनल है 100। अब 80 कितना टाइम्स कम है, या आप ऐसे कह सकते हो 100 कितने टाइम्स ज्यादा है 80 से। तो यहां पे हमने किया 100 माइनस 80 अपॉन 100, तो बना 20 अपॉन 100, दैट इज 1/4। ठीक है, तो ये 1/4 आपने उठाया, तो 90 को हमने किया 90 का 1/4। ठीक है, तो ये हमारे पास निकला 22.5। इसको हमने प्लस किया इसके साथ, तो हमारे पास आंसर यहां पे निकल गया 112। अब 100 हमारे पास 100% से ज्यादा जितना होगा वो हमारे पास प्रॉफिट है, तो 12:1/2% हमारे पास प्रॉफिट निकल गया। अब यहां से टाइप थोड़ी चेंज होती है। क्वेश्चन हमारे पास है इफ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल्ड एंड द कॉस्ट प्राइस इज डबल्ड। अगर सेलिंग प्राइस ट्रिपल हो जाए यानी 3 गुना हो जाए, और जो कॉस्ट प्राइस है वो डबल हो जाए, द प्रॉफिट वुड बिकम 65%। जो प्रॉफिट है वो कितना बनेगा, 65%। हमने प्रेजेंट प्रॉफिट बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले लेट द कॉस्ट प्राइस, मैं लिखूंगा कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है, 100 है। ठीक है, अब ये कहते हैं जो कॉस्ट प्राइस है ना वो डबल हो गई। जब ये डबल हो जाएगी, मैं लिखता हूं डबल, तो ये कितनी बनेगी, ये बनेगी 200। ओके, द प्रॉफिट वुड बिकम 65%। जो प्रॉफिट है वो कितना बनेगा, 65%, यानी 200 का 65%। मैं यहां पे करता हूं 200 का 65%, तो 65% मतलब 65 अपॉन 100। 100 1 जार 100, 100 2 जार 200, यानी 65 2 जार, ये हमारे पास होता है 130, यानी प्लस हो जाएगा 130। प्रॉफिट कितना निकला, 130 का। जब आप कॉस्ट प्राइस में प्लस करोगे प्रॉफिट, वो हमारे पास बनती है सेलिंग प्राइस, तो एसपी कितनी हमारे पास निकलेगी, 200 प्लस 130 बनेगा 330। ओके, हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो निकल गई 330। बट इन्होंने यहां पे क्वेश्चन में क्या है, इफ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल्ड। जो सेलिंग प्राइस है ये 3 गुना है, यानी ये जो सेलिंग प्राइस है ना ये एक्चुअल वाली नहीं है, बल्कि ये 3 गुना वाली है। तो इसका मतलब अगर हमें एक्चुअल निकालनी है, हमें करना पड़ेगा डिवाइडेड बाई 3। अब 3 क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज इन्होंने कहा है ट्रिपल्ड यानी 3 गुना। जब इसको डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 110। जरा मुझे बताओ, कॉस्ट प्राइस मैंने क्या एज्यूम की थी, 100, सेलिंग प्राइस निकली 110, यानी 10। हमारे पास 10 एक्स्ट्रा है ना, तो 10% हमारे पास क्या निकल गया, प्रॉफिट। ओके, हेंस हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है यही करेक्ट आंसर है। एक बार मैं क्वेश्चन को फिर रिपीट करता हूं। क्वेश्चन है सेलिंग प्राइस हो गई ट्रिपल्ड एंड जो कॉस्ट प्राइस है ये हो गई डबल। मैं कॉस्ट प्राइस से स्टार्ट करता हूं बिकॉज ये हमारे पास बेसिक होती है। कॉस्ट प्राइस मैंने एज्यूम की 100, फिर इन्होंने बोला डबल करो, मैंने डबल कर दिया। फिर इन्होंने बोला है कि 65% प्रॉफिट निकलेगा, तो मैंने किया। यहां से मेरे पास आ गई सेलिंग प्राइस। ओके, बट सेलिंग प्राइस ट्रिपल हो गई है, इसका मतलब डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गई एक्चुअल सेलिंग प्राइस। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है 100, तो 100 से ज्यादा है ये 10। ठीक है, यानी 110 माइनस 100 आ गया 10, तो 10 का मतलब है 10%। ठीक है, बिकॉज 100 का 10 होता है 10%, तो हमारे पास निकल गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
If the selling price is tripled, the profit becomes 5 times. What is the profit percent? इस क्वेश्चन को ना मैं बिल्कुल बेसिक वाले फॉर्मूले से करूंगा। देखो, हमारे पास होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यही होता है, कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। इफ सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल्ड, अगर मैं सेलिंग प्राइस को ट्रिपल करूंगा यानी 3 टाइम करूंगा, कॉस्ट प्राइस को छेड़ूंगा मैं नहीं, जो प्रॉफिट है ये 5 टाइम्स हो जाएगा यानी 5p। यही क्वेश्चन है, इसमें कोई परेशानी नहीं। बट p मेरे पास ये है तो मैं p की जगह पे लिखूंगा 5 इंटू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 3 टाइम्स सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यह हमारे पास बनेगा 5 सेलिंग प्राइस माइनस 5 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 3 टाइम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, अब जो सेलिंग प्राइस है इसको मैं इस साइड लेता हूं और कॉस्ट प्राइस को इधर लेता हूं। यहां पे ये प्लस में है, इधर जाके माइनस में बनेगी यानी 5SP माइनस 3SP इज इक्वल टू, यहां पे माइनस में इधर जाके बनेगा प्लस, तो प्लस 5CP और ये अपनी जगह पे माइनस CP। ये हमारे पास कितना बनेगा, ट्वाइस ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, ये हमारे पास बनेगा 4 टाइम्स कॉस्ट प्राइस। ओके, जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है इसको इधर लाओ, हमारे पास क्या बनेगा, मैं इसको ना यहां पे करता हूं, हमारे पास बनेगा SP। जब ये इधर आएगा तो ये अपान में चले जाएगा यानी अपान CP इज इक्वल टू 4, ये इधर जाएगा तो बनेगा 4/2। तो 4/2 कितना होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मैं लिखता हूं सीधा 2/1। ओके, यानी हमारे पास जो SP है, जो सेलिंग प्राइस है वो है 2, कॉस्ट प्राइस है 1। अब बताओ क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी, अब प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यानी 2 - 1 आएगा 1, यानी 1 अपन कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 1 into 100 एंड बाहर से आएगा परसेंटेज। इसी तरह से हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं ना, देखो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपन कॉस्ट प्राइस, वही मैंने यहां पे किया। ओके, तो ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये तो सीधा 100% है। हेंस हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑन अ सर्टेन आइटम प्रॉफिट इज 150%, if the cost price increase by 25%, what will be the new profit margin? प्रॉफिट मार्जिन मतलब प्रॉफिट परसेंटेज, सिंपल। अब देखो यहां पे मैं सबसे पहले एज्यूम करूंगा कॉस्ट प्राइस। जब भी आपके पास यहां पे जो परसेंटेज है ना, अगर ये आपके पास सिंपल है ना, आप फटाफट से कॉस्ट प्राइस एज्यूम करो 100। हम यहां पे 100 एज्यूम करते हैं। अब प्रॉफिट है 150%, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या आएगी, सेलिंग प्राइस आएगी 100 प्लस 150, तो वो हमारे पास बनेगी 100 प्लस 150। 150 क्यों प्लस किया, बिकॉज प्रॉफिट है 150%, ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगी 250। ओके, कोई मसला नहीं। फिर कहता है क्वेश्चन, अगर हम कॉस्ट प्राइस इंक्रीज करेंगे 25%, अगर हम कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज करेंगे 25%, 100 का 25% कितना होता है, 25 होता है, यानी हमने इधर लाया। ओके, व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट मार्जिन। अब प्रॉफिट कितना होगा, बहुत ही इजी है, इसमें और इसके बीच में डिफरेंस देखो, बिकॉज ये तो बढ़ा नहीं है ना, तो हम लिखेंगे 250 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, हमारे पास निकलेगा प्रॉफिट यानी 125। ठीक है, अब देखो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है 125, प्रॉफिट भी 125, यानी हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट, ये है 125 और ये हमारे पास 125।
और 100 और बाहर से परसेंट कैंसल, तो सीधा आएगा 100%। हेंस हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले आपने देखा प्रॉफिट हो रहा है 150, हमने फटाफट से एज्यूम किया कॉस्ट प्राइस 100, तो फिर सेलिंग प्राइस बनेगी 250 बिकॉज 150 का प्रॉफिट हो रहा है। फिर क्या इन्होंने बोला कि कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज करो 25%, हमने इंक्रीज किया। फिर बताओ भाई नया प्रॉफिट क्या है, तो इनके बीच में डिफरेंस, तो हमारे पास आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ मैन सेल्स हिज गुड्स एट अ सर्टेन प्राइस 20% ऑफ विच इज हिज प्रॉफिट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट थोड़ी अंडरस्टैंड करने वाली स्टेटमेंट है। एक इंसान है, वो अपने गुड्स को बेचता है किसी सर्टेन प्राइस पे, जिसमें 20% ऑफ विच इज हिज प्रॉफिट। ये जो सर्टेन प्राइस है ना, इसका 20% क्या है, उसका प्रॉफिट है। लेकिन जो प्रॉफिट है वो इसी के अंदर इंक्लूड है, जो सर्टेन प्राइस है इसी के अंदर इंक्लूड है। यही इस स्टेटमेंट का मतलब है। फिर से पढ़ो, 20% ऑफ विच इज हिज प्रॉफिट, यानी 20% उसका क्या है, प्रॉफिट है। यानी कि अगर हमारे पास जो सर्टेन प्राइस है ना, वो हमारे पास है RS 100, यानी कि ये जो RS 100 है ना, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस भी है। क्यों है सेलिंग प्राइस? बिकॉज अगर हमें यहां से कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या आएगी, 100 में से माइनस हमने करना है 20%। 100 का 20% आता है 20, तो माइनस हमने करना है 20, यानी ये हमारे पास आएगी 80। ओके, तो सेलिंग प्राइस आएगी 100। क्यों? क्योंकि जो सर्टेन प्राइस है इसी के अंदर प्रॉफिट भी है, और कितना है, 20%। बस ये यहां पे मेन कॉन्सेप्ट था समझने का। अब यहां से आगे कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द प्राइस एट विच ही बाय द गुड्स इंक्रीजेस बाय 10%। अब इस प्राइस पे उसने गुड्स को खरीदा था, फिर 20% प्रॉफिट करके उसने 100 पे बेच दिया। ओके, अब ये कहता है अगर वो प्राइस इंक्रीज हो जाए, यानी 80% को अगर हम इंक्रीज करेंगे 10%, तो 80 का 10% कितना होता है, 80 मल्टीप्लाई बाई 10 बाई 100। ठीक है, 10 1 जार 10, 10 10 जार 100। उसके बाद हमारे पास आता है ये और ये कैंसल, यानी 8। तो 80 प्लस 8, बिकॉज 80 का 10% होता है 8, तो इसको अगर हम प्लस करेंगे हमारे पास बनेगा 88। ये बनेगी हमारे पास सीपी इंक्रीज करने के बाद। ओके, एंड ही सेल्स देम एट एन 8% हायर प्राइस। अब वो बेचेगा 8% हायर प्राइस पे, यानी 100 पे वो बेचता था, अब इसका 8%, 100 के 8% होता है 80, यानी 100 प्लस 8, यानी 108 पे उसको बेचेगा। ये हमारे पास है न्यू एसपी सेलिंग प्राइस। हमें निकालना है व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, बहुत सा सिंपल मेथड है, मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था। हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं रेशो मेथड से। कैसे? हम एसपी एंड सीपी का रेशो निकालेंगे, सॉरी सीपी एंड एसपी का रेशो निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस है 88 एंड हमारे पास सेलिंग प्राइस है 108, इनका निकालो रेशो। तो करो जरा आप इनको सिंप्लीफाई। अगर हम 22 4 जार करेंगे वो आएगा, सॉरी हाँ 22 4 जार 88, एंड इसको जरा डिवाइड करो 4 के साथ, तो ये हमारे पास बनेगा 27। 27 4 जार 188, यानी हमारे पास आएगा 22:27। यह हमारे पास क्या निकला, सीपी और एसपी की रेशो हमें निकालनी है। प्रॉफिट परसेंटेज, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, +5 का, तो लिखो 5 अपन सीपी इनटू 100 एंड बाहर से परसेंटेज। करो जरा आप इसको सिंप्लीफाई। 11 2 जार 22, 52 जार 100, तो आप डिवाइड करो 50 इंटू 5 कितना होता है 250 डिवाइडेड बाय 11। फटाफट से इसको डिवाइड करो, डिवाइड करके आपके पास आएगा 22.7%। ओके, हेंस थर्ड ऑप्शन इज द
करेक्ट आंसर। एक बार मैं थोड़ा सा फिर रिपीट करता हूं। देखो, ये वाली जो मेन स्टेटमेंट है ये आपने अंडरस्टैंड करनी है। एक इंसान है, उसने अपने गुड्स को किसी सर्टेन प्राइस पे बेचा। हमने लिखा वो सर्टेन प्राइस 100 है। अब 100 का 20% इसका प्रॉफिट है और इसके अंदर है। ठीक है, इसके अंदर है। बस ये कॉन्सेप्ट हमने समझना है। 100 का 20% होता है 20, हमने माइनस किया तो कॉस्ट प्राइस आई 80। ठीक है, ये हमारे पास आ गई सेलिंग प्राइस। फिर इन्होंने बोला इसको 10% इंक्रीज करो, इसको 8% इंक्रीज करो, कर दिया हमने। इसका रेशो निकाल के हमारे पास प्रॉफिट निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन आर्टिकल द प्रॉफिट इज 170% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। यहां पे है प्रॉफिट 170%। फटाफट से हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को एज्यूम करेंगे 100। अब प्रॉफिट है 170, तो सेलिंग प्राइस क्या आएगी, 100 प्लस 170, ये आएगी हमारे पास 270। ओके, इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेस बाय 20%, अब जो कॉस्ट प्राइस है ये इंक्रीज हो गई 20%। 100 का 20% कितना होता है 20, यानी अब बनेगी हमारे पास 120 जो न्यू कॉस्ट प्राइस है। बट द सेलिंग प्राइस रिमेन्स सेम, ये जो सेलिंग प्राइस है ये रहेगी सेम, यानी 270। देन व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट परसेंटेज, नया प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकलेगा भाई, निकालो यहां से। प्रॉफिट हमारे पास है एसपी यानी 270 माइनस कॉस्ट प्राइस 120, इनके बीच में डिफरेंस है 150 का, तो ये आया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट यानी 150 अपन कॉस्ट प्राइस यानी 120 N2 होता है 100 एंड बाहर से लगती है परसेंटेज। करो जरा आप इसको सिंप्लीफाई, यहां पे ये वाला जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 5 आर 10 एंड 6 2 आर 12, फिर 6 इसे सिंप्लीफाई करो, 6 2 आर 12, कितना बचता है 3, 36 5 आर 30, तो 25 5 आर 125, तो 125% ये निकल जाएगा हमारे पास रिक्वायर्ड परसेंटेज। हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सीपी आपने एज्यूम किया 100, फिर इन्होंने बोला कि 170% प्रॉफिट है, हमारे पास एसपी निकल गया 270, फिर इन्होंने बोला कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज करो 20%, हमने इंक्रीज किया, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के हमारा पास प्रॉफिट निकल गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यहां पे जो टाइप है थोड़ी और चेंज कर दी मैंने। क्वेश्चन क्या कहता है, द प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:2 रेस्पेक्टिवली। ओके, द प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 40% एंड जो प्राइस है सेकंड आर्टिकल की उसको डिक्रीज किया गया 40%। यहां पे रेशियो में है, उसके बाद एक को इंक्रीज किया जाता है, दूसरे को डिक्रीज किया जाता है, फिर हमारे पास दूसरी रेशियो गिवन है 7:3, हमने यहां पे वैल्यू करनी है फाइंड एक्स की। ओके, क्वेश्चन पे आओ। द प्राइस ऑफ टू आर्टिकल आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, दो आर्टिकल हैं उनकी प्राइस की रेशियो है 3:2। ओके, द प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 40%, इसको इंक्रीज किया, यहां पे लिखूंगा मैं फर्स्ट, यहां पे लिखूंगा मैं सेकंड, इसको कितना इंक्रीज किया +40%। अब 3 का मैं 40% निकालूंगा, वो मुझे थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, इससे बेटर है यहां पे 2 0, यहां पे 2 0 लगा सकता हूं मैं, कोई परेशानी नहीं। अब 300 का 40% निकाल सकता हूं मैं, 300 का 40 अपन 100, 100 3 300, ये निकलेगा 120, यानी प्लस हो जाएगा 120। ठीक है, तो 300 प्लस 120 ये कितना बनता है मेरे पास, ये हमारे पास बनेगा 420। ओके, उसके बाद द सेकेंड आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय, और जो सेकेंड आर्टिकल की जो प्राइस है उसको डिक्रीज किया जाता है, यानी माइनस किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है कितना x%। ओके, बस यही मुझे निकालना है, यहां पे पहले ये मुझे निकालना है, फिर निकलेगा मेरे पास x%। उसके बाद
द न्यू रेशो ऑफ द प्राइस इज, जो नई रेशो है, नई रेशो आएगी 7:3। ओके, अब आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास 420 आया ना, इसको आपने डिवाइड करना है 7 के साथ। करो, 7 6 42 0 0 बनेगा 60। यानी कि यहां पे जो 60 आया ना, उसको आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये आंसर आएगा 63 180। ओके, अब आपने निकालनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपने इन दोनों का डिफरेंस देखना है। कितना डिफरेंस है, 20 का। 200 एंड 180 में कितना डिफरेंस है, 20 का। एंड बेस हमारे पास 200 है, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड बाहर से परसेंटेज। 100 1 100, 100 2 200, 2 1 2, 10 2 20, हमारे पास आ गया 10%, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। हैंस हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूं, देखो, प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स 3:2 रेशो में है, कोई परेशानी नहीं। फिर इन्होंने बोला है जो प्राइस है फर्स्ट की इंक्रीज की 40%। हमने इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है इजी बनाने के लिए 2 0 यहां पे, 2 0 यहां पे, निकाला इसका 40%, फिर इसको प्लस किया, बना 420। फिर न्यू रेशो है 7:3, हमने यहां पे लिखी 7:3, कोई मसला नहीं। ओके, फिर हमने क्या किया, जो यहां पे 420 आया, इसको डिवाइड किया, हमारे पास आया 60। उसी 60 को यहां पे मल्टीप्लाई किया, आया 80। इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो, आया 20/200, और इस तरह से हमारे पास x% निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। द कॉस्ट प्राइसेस ऑफ 2 आर्टिकल्स आर इन द रेशो ऑफ 4:2 रेशो। हम लिखेंगे रेशो हमारे पास क्या है, 4:5 रेशो। ये हमारे पास फर्स्ट आर्टिकल है, सेकंड आर्टिकल है। वाइल, मैं इसका ना कलर चेंज करता हूं, वाइल सेलिंग दिस आर्टिकल द शॉपकीपर गेन्स 10% ऑन 1 आर्टिकल, यानी इसको मिलता है 10%। यहां पे भी मुझे 4 का 10% निकालना है, इससे बेटर मैं यहां पे 2 0 लगा देता हूं ताकि इजी हो जाए कैलकुलेशन। 400 का 10% निकालना है मैंने। 100 1 100, 100 4 400, 10 4 40, तो प्लस हो जाएगा 40, तो हमारे पास बनेगा 440। ओके, ये बनेगी हमारे पास प्राइस किसकी, फर्स्ट आर्टिकल की, 1 आर्टिकल, एंड 20% प्रॉफिट ऑन द अदर आर्टिकल। ये हमारे पास क्या बन रही है, सेलिंग प्राइस बन रही है। ठीक है, 20% यहां पे इसको प्रॉफिट मिल गया, यानी प्लस करो 20%। अब 500 का 20% फटाफट से निकालो, 500 का 20%, 100 1 100, 100 5 500, 25 100, यानी प्लस करो 100, तो आपके पास निकल जाएगी सेलिंग प्राइस, यानी 500 प्लस 100 दैट इज 600। यह है फर्स्ट की और यह है सेकंड की सेलिंग प्राइस, एंड द डिफरेंस इन द सेलिंग प्राइस इज 480। नाउ हमारे पास इनकी जो सेलिंग प्राइस है, इनमें डिफरेंस कितना है, 600 माइनस 440। जरा मुझे बताओ कितना है, यह हमारे पास आएगा 160। बट इन्होंने बोला है कि भैया ये तो 480 है, तो मैं लिखूंगा 160 यूनिट्स इज इक्वल टू 480। तो 1 यूनिट किसके बराबर आएगा, 160 को इसके डिवाइड में लाओ, ये 0 कैंसल, 16 1 16, 16 3 48, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 3। ओके, अब आपको क्या करना है, फाइंड द टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट निकालनी है, पहले की है 100, दूसरे की है 500, यानी 900, दोनों की है 900, और 1 यूनिट इज इक्वल टू 3, तो 900 कितना, 900 यूनिट्स कितने आएंगे, 900 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 3 27, दैट इज 2700। Hence second option is the correct answer. Next question. A person sells an article at a profit of 12%. एक पर्सन है
वो एक आर्टिकल को बेचता है 12% प्रॉफिट पे, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं सीपी, कॉस्ट प्राइस अगर मैं एज्यूम करता हूं वो है 100। अब 12% प्रॉफिट हुआ है तो प्लस करो 12%। तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी बनेगी, वो बनेगी 100 का 12% होता है 12 ही, तो आएगा 112, यानी 100 प्लस 12। ओके, फिर इफ ही हैड परचेस्ड इट फॉर 12% लेस, अगर उसने 12% लेस में खरीदी होती, यानी अगर उसकी जो सीपी है -12% होती 100 से, तो 100 का 12% होता है 12 ही, यानी 100 माइनस 12 वो होता है 88। अगर वो इसको 88 में बेचता एंड सोल्ड इट फॉर RS 9 लेस, और इसका वो कितना करता, 9 कम करता, 9 लेस करता, ठीक है। he would have gained 27%, उसको कितना गेन मिलता, 27%, यानी अगर उसने 88 रुपीज में उसको परचेज किया होता, उसको 27% का गेन मिलता, यानी इसका मिलेगा 27%। ओके, अब 88 का फटाफट से 27% निकालो, आएगा यह आएगा 88 का 27/100। ओके, नाउ 22 4s are 88 एंड 25 4s are 100, ठीक है, सॉरी 25। ओके, जरा आप इसको सिंप्लीफाई करो, 27 मल्टीप्लाई बाई 22 करो, ठीक है, तो वो हमारे पास कितना आएगा, वो हमारे पास आता है 594, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, 25 से आपने इसको डिवाइड करना है, करो जरा आप इसको 25 से डिवाइड, तो आपके पास आएगा 23.76, यानी 88 का 27% आता है 23.76। अगर उसको वो 88 रुपए का खरीदता ना और 27 प्रॉफिट होता, तो हमारे पास एसपी बनेगी ये 88 प्लस 23.76, इसको प्लस करो तो आपके पास आएगा 111.76, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 112, आप लिखो यहां पे 112.000 माइनस करो 111.76, ठीक है। जब आप इसको माइनस करोगे ना, आपके पास आएगा 0.24, ठीक है, या 0.24, यानी डिफरेंस इनके बीच में कितना है, 0.24। बट इन्होंने कहा है 9 लेस है, यानी 9 का डिफरेंस है, इसका मतलब 0.24 इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो 1 यूनिट यहां से कितना आएगा, इसको कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, ये बनेगा 24/100, है ना। जब ये इधर जाएगा तो 1 यूनिट आएगा ये 9 इंटू फिर इसका उल्टा, यानी 100/24। ओके, तो ये बनेगा 900, मैं इसको सीधा लिखता हूं यहां पे 900/24, ठीक है। अब ये कहते हैं व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, ओरिजिनल कॉस्ट क्या है। अब 1 यूनिट इज इक्वल टू 900/24, तो ओरिजिनल कॉस्ट इसकी है 100, यानी इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, 900/24 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, इसको जरा आप सिंप्लीफाई करो, देखो 8 3s are 24 एंड 300 3s are, ठीक है, 300 3s are कितना होता है 900। अब 300 को डिवाइड करो 8 के साथ, तो ये आपके पास आएगा 37.5, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, तो पहले डेसिमल आगे जाएगा, एक और जीरो आएगा, यानी 3750, यानी हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले एक पर्सन है, वो एक आर्टिकल को 12% प्रॉफिट पे बेचता है, आपने एज्यूम किया हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो हमने एज्यूम की 100, फिर 12% अगर प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस बनेगी 112 रुपए। ओके, अगर वो परचेज करेगा 12% लेस, यानी 100 का 12% लेस करो, हमने किया 88 आया। ओके, अगर फिर 88 को वो 88 के ऊपर बेचता ना, उसको गेन होगा 27% का, तो 88 का हमने निकाला 27%,
जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास जो न्यू सेलिंग प्राइस है वो निकल जाएगी। फिर उन्होंने बोला है कि जो नई सेलिंग प्राइस है ना उसके बीच में 9 का डिफरेंस है। हमारे पास इन दोनों के बीच में 0.24 का डिफरेंस आया। 9 लेस का मतलब है डिफरेंस ही। अगर कोई किसी चीज से, जैसे मैं कहूंगा 5 और 6, जो 5 है ना वो 1 लेस है 6 से, ऐसे कहो, या 6 माइनस 5 को 1, दोनों एक ही चीज है ना। ओके, तो वही यहां पे कॉन्सेप्ट मैंने इस्तेमाल किया। फिर आया मेरे पास 1 यूनिट इज इक्वल टू 924। हमें निकालनी है ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, तो 100 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर है वो निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से मैंने टाइप थोड़ी और चेंज कर दी। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट RS 5798, loss incurred will be equal to the profit incurred when article is sold at RS 8020, at what price it should sell to get 14:2/7% profit। ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, यहां पे आपके पास दो सेलिंग प्राइस दी होंगी, एक पे उसको लॉस होगा, दूसरे पे उसको प्रॉफिट होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपने कैसे निकालने हैं? सबसे पहले आपने बीच में लिखनी है कॉस्ट प्राइस। ओके, बिकॉज यहां पे आपको कॉस्ट प्राइस पता है ही नहीं। ओके, अब जब एक इंसान एक प्रोडक्ट को बेचेगा, क्या करेगा? बेचेगा 5798 पे, उसको यहां पे लॉस होगा, और हम एज्यूम करते हैं उसको लॉस होगा 1 यूनिट, बिकॉज यहां पे दिया नहीं है कि लॉस कितना हुआ। और जब वो इसी प्रोडक्ट को बेचता है 8020 में, उसको प्रॉफिट होता है, यहां पे लिखा है लॉस इंकर्ड विल बी इक्वल टू द प्रॉफिट इंकर्ड, यानी लॉस और प्रॉफिट बराबर है। अगर हमने एज्यूम किया 1 यूनिट लॉस है तो 1 यूनिट फिर प्रॉफिट होगा 1 यूनिट। ओके, कोई मसला नहीं। फिर एक बार समझो, क्वेश्चन में हमारे पास कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है, बल्कि सेलिंग प्राइस 2 है। जब एक इंसान 5798 पे एक प्रोडक्ट को बेचता है, उसको लॉस होता है, हमने एज्यूम किया 1 यूनिट। फिर लॉस और प्रॉफिट दोनों इक्वल है, हमने एज्यूम किया प्रॉफिट भी 1 यूनिट होगा। कब? जब वो उस प्रोडक्ट को 8020 में बेचता है। ओके, यहां पे अब आपने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लो, यानी 1 + 1। ये जो माइनस एंड प्लस है ना, ये सिर्फ डिनोट करेंगे लॉस एंड प्रॉफिट, ठीक है? तो हमारे पास आएगा 2 यूनिट्स इज इक्वल टू, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आएगा? निकालो। 8020 माइनस करो 5798, ठीक है? तो ये हमारे पास आता है 2222 आएगा। ये ऐसे आपको करना है। अब 1 यूनिट क्या किसके इक्वल आएगा? 1 यूनिट इज इक्वल टू 2, और डिवाइड करो इस 2 से, इसको सिंप्लीफाई करो, यह हमारे पास आएंगे 41, ऐसे आएगा। ओके, 1 यूनिट इज इक्वल टू दिस। अब 1 यूनिट क्या हमारे पास? 1 यूनिट यहां पे लॉस भी है, 1 यूनिट हमारे पास प्रॉफिट भी है। देखो, अगर आप इसको प्लस करोगे तो यहां पे पहुंचेगा, इसको माइनस करोगे यहां पे पहुंचेगा। अब आपको अपनी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हो, ठीक है? मैं ना इसको और इसको प्लस करता हूं, यानी 5798, यहां पे 1 यूनिट है, एंड 1 यूनिट इज इक्वल टू दिस, यानी प्लस करूंगा 1111, तो हमारे पास पहुंचेगा इस पे, यानी कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस आएगी हमारे पास ये, ठीक है? जरा आप इनको प्लस करो। 819, 9 + 1 10, 0 कैरी 1, 7 + 1 8, 9, 5 + 1 6, तो 6909 ये हमारे पास आके आ गई कॉस्ट प्राइस। अब आपका क्वेश्चन आराम से निकल गया। अब आपने क्या करना है, ये जो कॉस्ट प्राइस है इसका एट व्हाट प्राइस इट शुड सेल टू गेट, इतना प्रॉफिट आपको चाहिए इस कॉस्ट प्राइस पे, तो इसको कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में। 14:2/7 ये होता है 1/7 के इक्वल। अब प्रॉफिट परसेंटेज आपको तो पता ही है, प्रॉफिट अपॉन लॉस, सॉरी प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या आएगी? इन दोनों को प्लस, यानी 7 + 1 8, तो बनेगा 8/7।
7, ठीक है। तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 8/7 से, ठीक है। जरा इसको आप सिंप्लीफाई करो, 6909 को डिवाइड करो 7 के साथ, ठीक है। फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना 8 के साथ, आपके पास आंसर आएगा, इसको जब हम डिवाइड करेंगे आएगा 987, मल्टीप्लाई करो 8, आएगा आपके पास 7896। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन आएगा करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ ये जो यूनिट है इसका यहां पे मेन खेल है। इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे, अगर आपको यहां पे समझ नहीं आई आगे जरूर समझ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। अ यूज्ड कार डीलर सेल्स अ कार फॉर RS 7.6 lakhs, ठीक है। 7.6 लाख में एक कार को बेचता है और उसको होता है लॉस। इफ ही सोल्ड इट फॉर RS 9.2 lakhs, उसको प्रॉफिट होता है, लेकिन कितना? थ्राइस होता है 3 टाइम हिज लॉस। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार? यहां पे भी हमारे पास क्या है, 2 सेलिंग प्राइस गिवन है, एक में लॉस हो रहा है, एक में प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको भी हम यही करेंगे। पहले लिखेंगे ऐसे, जब वो उसको बेचता है 7.6 लाख में, उसको होता है लॉस। हम नहीं जानते हैं, हम एज्यूम करेंगे उसको लॉस हुआ 1 यूनिट, ठीक है। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 9.2 लाख, अगर वो उसको बेचेगा 9.2 लाख में, उसको प्रॉफिट होगा कितना? थ्राइस हिज लॉस, यानी 3 टाइम हिज लॉस। अगर 1 यूनिट लॉस है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी 3 टाइम मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स क्या हो जाएगा उसको? प्रॉफिट, ठीक। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस? सबसे पहले मैं कॉस्ट प्राइस ये वाली निकालूंगा। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 3 + 1 4 यूनिट्स इज इक्वल टू 9.2, और इनके बीच में डिफरेंस निकालो, यानी 9.2 - 7.6, या तो हमारे पास 1.6, ठीक है। तो आएगा 1.6, ठीक है। तो 1 यूनिट यहां से कितना आएगा? 1.6 डिवाइडेड बाय 4। करो जरा आप इसको डिवाइड, सिंपल यहां पे 16 मानो, तो 4 1 जार 4, 4 4 जार 16। अब एक के बाद डेसिमल है तो यहां पे आएगा, ये बनेगा 0.4, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 0.4, ठीक है। अब देखो, हमें निकालने हैं कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस आने के लिए अगर हम इसको प्लस करेंगे तो यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। आपको अपनी मर्जी है, अगर यहां से इधर आना चाहते हो तो 9.2, फिर है यहां पे 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करो, फिर माइनस करो, यहां पे पहुंच जाओगे। लेकिन मुझे यहां से इजी हो रहा है, यहां पे मुझे सीधा 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको आप प्लस करके यहां पहुंच सकते हो, ठीक है। यहां पे कुछ ना कुछ प्लस करना पड़ेगा, तभी तो आगे बढ़ेगा ना, ठीक है। मैं लिखूंगा 7.6। अब 1 यूनिट है तो 1 यूनिट 0.4 के बराबर है, तो प्लस करता हूं मैं 0.4, तो कितना बनेगा ये? 6 + 4 10, कैरी 1, 7 + 8, यानी 8.0 लाख। तो हमारे पास बनेगा 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर। देखो मैं आपको ना दूसरी साइड से भी समझाता हूं। अब यहां पे है 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स। अब 1 यूनिट है 0.4, तो 3 यूनिट कितना होगा? जब हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 4 3 12। अब 1 के बाद एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो 1.2। अब आपको क्या करना है? 9.2 माइनस करना पड़ेगा 1.2, करो माइनस, फिर आएगा 8 लाख। यहां से आप यहां जाओ, यहां से यहां जाओ, आपको अपनी चॉइस है। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है क्वेश्चन नंबर 12 और इसका आंसर करना है। मैं वहां पे इस क्वेश्चन को चेक जरूर करूंगा। नेक्स्ट, यहां से टाइप मैंने और चेंज कर दी। अब देखो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। बाय सेलिंग 168 pence, a shopkeeper gains the cost price of 14 pence. Find his gain %. जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए, आपने सिंपल एज्यूम करना है लेट
हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ 1 पेन है ना वो है RS 1 रुपए। RS1 हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन इज 1। जरा मुझे बताओ फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ 168 पेन कितनी होगी? तो ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस ऑफ 168 पेन्स ये हमारे पास होगी RS 168। ओके, फिर इन्होंने बोला है कि जो गेन है यानी कि जो प्रॉफिट है ना वो इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 पेन। अब एक पेन 1 रुपए में है, 14 पेन कितने रुपए में होंगे? 14 रुपए में, RS 14। जरा मुझे बताओ गेन परसेंटेज कैसे निकालते हो? प्रॉफिट यानी 14 अपन कॉस्ट प्राइस 168, फिर मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 के साथ और बाहर से लगाते हैं परसेंटेज। ठीक है, 14 1s are 14 एंड 14 12s are 168। ठीक है, 1/12 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो फटाफट से, तो ये सीधा आएगा हमारे पास 8.33। ये हमने परसेंटेज में भी पढ़ा है। ठीक है, या आप यहां पे भी कन्वर्ट कर सकते हो, 100 को डिवाइड करो 12 के साथ तो आपके पास निकल जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है। बाय सेलिंग 100 पेन्स, जब हम 100 पेन बेचेंगे, अ शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स। देखो यहां पे हमारे पास था कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 पेन, लेकिन यहां पे हमारे पास क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स। अब आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास यहां पे है ना, ये हमारे पास है सेलिंग प्राइस। जब आपको यहां पे सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स होगा, आपने इसको एज्यूम करना है सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर यहां पे आपके पास कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 पेन्स है तो ये हमारे पास फिर कॉस्ट आएगी, क्योंकि हम एज्यूम करते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू RS1। ये सभी इन क्वेश्चन में होगी, जितने भी ये टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे। ये हमारे पास आ गई सेलिंग प्राइस। अब यहां पे जो गेन है यानी जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है? सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन, हमने एज्यूम किया है एक पेन की कीमत 1 रुपए, तो 20 पेन हमारे पास है तो आएगी RS20। ठीक है, अब आप आराम से यहां से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। कॉस्ट प्राइस क्या आएगी? 100 माइनस 20। ठीक है, तो 100 माइनस 20 कितना आएगा? 80। तो निकालो प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट यानी 20 अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 एंड बाहर से आएगा परसेंटेज। 20 1s are 20 एंड 20 4s are 80, 4 1s are 4, 25 4s are 100, दैट इज 25%। ठीक है, फिर से मैं एक बार आपको समझाता हूं, सिंपल आपने यहां पे याद रखना है। अगर यहां पे आपने देखा गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स, याद रखा, फटाफट से आप सीधा लिखो कॉस्ट प्राइस। यहां पे जो भी होगा 100 माइनस 20 आएगा 80, जो यहां पे होगा 20 अपान में करो जो यहां पे आया, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, आपके पास आंसर निकल जाएगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। इफ द प्रॉफिट मेड बाय अ मर्चेंट ऑन सेलिंग 45 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। क्या देखा आपने? कॉस्ट प्राइस नहीं लिखा है, बल्कि सेलिंग प्राइस ऑफ द 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। फटाफट से लिखो कॉस्ट प्राइस, सीधा 45 माइनस 5 आएगी 40, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगी? ये 5 अपान आएगा 40, मल्टीप्लाई करो 100 के साथ, बाहर से परसेंटेज। ये वाला 0, ये वाला 0 कैंसल, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 5 5s are 25, 25 अपान 2%, तो 25 का हाफ कितना होता है? 12.5। तो हेंस हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है ये हमारे पास क्या निकल गया? करेक्ट आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 भी आपने करना है। यहां पे थोड़ी सी एक चीज आपको याद रखना है, यहां पे लॉस है। अभी तक क्या हो रहा था? गेन। ठीक है, अभी तक हो रहा था हमारे पास कहां पे? प्रॉफिट। ठीक है, अभी तक हो रहा था प्रॉफिट, लेकिन इस क्वेश्चन में है गेन। तो गेन में आपने सिंपल क्या करना है? इसको और इसको प्लस करना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? माइनस। जैसे 45 माइनस 5 मैंने किया, इस वाले क्वेश्चन में मैंने किया 100 माइनस 20, लेकिन जहां पे लॉस होगा क्या होगा? लॉस होगा,
वहां पे हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस आएगी वो ये 72 प्लस और ये 8, दैट इज 80। बस बाकी सिंपल है। फिर आपने करना है 8 ये वाला डिवाइडेड बाय 80, मल्टीप्लाई करो 100 के साथ, आपके पास लॉस परसेंटेज निकल जाएगी। ठीक है, 8 1 जार 8, 8 10 जार 80, 10 1 जार 10, 10 10 जार 100, तो आएगी 10%। ठीक है, हेंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत मजेदार क्वेश्चन है एंड मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं एंड बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ट्रस्ट मी, इधर से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपका काम है कॉन्टिन्यूअसली प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। यहां से मैंने टाइप और चेंज की। इन क्वेश्चन में आपके पास क्या होगा, एक आइटम गिवन होगी, फिर उसको पार्ट्स में बेचा जाएगा या खरीदा जाएगा। ठीक है, इन क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, लेट्स डू। अ ट्रेडर हैड 2000 kg of rice. He sold a part of it at 10% profit. एक ट्रेडर है, उसके पास कितना है, 2000 kg ऑफ राइस है, जिसमें उसने एक पार्ट को बेचा 10% प्रॉफिट पे एंड द रेस्ट ऑफ इट एट 16% प्रॉफिट, और बाकी जो बचा उसको बेचा 16% प्रॉफिट पे, सो दैट ही मेड अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 14.2%। टोटल जो उसको प्रॉफिट मिला वो मिला 14.2%। हाउ मच राइस डिड ही सेल्स एट 10% प्रॉफिट। अब हमें बताना है उसने कितना राइस बेचा 10% प्रॉफिट पे। इन क्वेश्चन को आपने कैसे करना है, सिंपल। पहले 10% प्रॉफिट पे उसने कुछ राइस बेचा, आप लिखोगे 10%। ठीक है, फिर उसने बेचा 16% प्रॉफिट पे कुछ, सो दैट ही मेड अ टोटल प्रॉफिट। जो उसका टोटल प्रॉफिट मिला वो आया 14.2%। ठीक है, आप दो इनको मस्त सा सर्कल। फिर आपने क्या करना है, इसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है। ठीक है, इसको माइनस करके यहां पे लिखो 14.2 माइनस 10 करो। ठीक है, आपके पास आएगा 4 आएगा। देखो 14.2 माइनस 10, 4.2 बचेगा। इसको माइनस करो, 16 माइनस 14.2, ये हमारे पास आएगा 1.8। ठीक है, अब इनका जो डेसिमल इसको खत्म करो, क्या आएगा 18/10, इधर से लगाओ रेशो वाला 42/10, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहां पे क्या बनेगा, इसको जरा सिंप्लीफाई करो आप, 6 3 आर 18, 7 6 आर 42, यानी 3:7। जो राइस उसने 10% पे बेचा उसका आया हमारे पास 3, और जो उसने 16% पे बेचा उसके हमारे पास आ गया 7 यूनिट्स। ठीक है, तो टोटल यूनिट हमारे पास कितना आया, 7 + 3 यानी 10 यूनिट्स। टोटल राइस हमारे पास कितना है, 2000 kg, तो 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 2000। ठीक है, तो 1 यूनिट हमारे पास कितना आएगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2000 अपन में करो 10, ये वाला सॉरी ये 0 कैंसल, 1 यूनिट इज इक्वल टू 200। अब आपको क्या निकालना है, कितना राइस उसने 10% प्रॉफिट पे बेचा। अब 10% प्रॉफिट का हमारे पास आता है रेशो में 3। ठीक है, तो इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई हमने करना है, जो यहां पे आएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 200 आएगा 600 kg। तो विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, हैंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल है। ये वाला प्रॉफिट जो यहां पे होगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, आपने इधर लिखा, जो ग्रॉस हुआ इधर लिखा, फिर इनका डिफरेंस इधर लिखा, सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 18, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 18 और इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू थोड़ी सी चेंज है क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18 की। 19 क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे लॉस की बात हो रही है। देखो, द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स इज इतनी, ठीक है। वन ऑफ देम इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%, एक को 12% प्रॉफिट पे बेचा गया, एंड जो अदर है उसको 12% लॉस पे बेचा गया। द ओवरऑल गेन इन द ट्रांजैक्शन इज 1.2%, ठीक है। यहां पे भी आपको निकालनी है कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल जिसको बेचा गया प्रॉफिट पे। ओके, सबसे पहले क्या करोगे, इसको लिखो, लेकिन ये क्या है, 12% प्रॉफिट है, ये हमारे पास है 12% लॉस। देखो 12% लेकिन लॉस, ये वाला साइन रखो साथ में। उसके बाद जो इस ट्रांजैक्शन में ओवरऑल क्या हुआ, ये हुआ गेन, प्रॉफिट हुआ, लिखो 1.2। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस, अब आपको एक चीज याद रखनी है, अगर यहां पे लॉस होगा फिर आपने इसको और इसको प्लस करना है। क्या करना है, प्लस। अगर यहां पे लॉस होगा फिर आपने प्लस करना है, यानी 12 प्लस 1.2, ये बनेगा 13.2। लॉस में प्लस किया तो ये हमारे पास कितना बना, 13.2। बस ये आपने याद रखना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया वैसे गैन में हम माइनस करते हैं। 12 माइनस 1.2, ये कितना आपके पास आएगा, आपके पास आएगा 10.8। एक डिजिट के बाद डेसिमल, एक डिजिट के बाद डेसिमल, ये कैंसिल हो जाएगा, सीधा आएगा 132, रेशो में आएगा 108, ठीक है। नाउ 11 12 जार होता है 132, 11 मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे आपके पास आएगा 132, और अगर आप करोगे 9 मल्टीप्लाई बाय 12 तो वो आएगा 108, 12 12 कैंसिल हो जाएगा, यानी ऐसे उड़ा रहा हूं मैं, ये और ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आया 11। सॉरी, इसको मैं एक बार ऐसे फिर समझाता हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे ऐसे। ये हमारे पास बना 132 और रेशो में बना 108। अब आपने इसको इसको उड़ाना है। हम जानते हैं 132 को अगर हम ब्रेक करेंगे ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 11, मैं इसको कट करता हूं और इसकी जगह पे लिखता हूं 11 मल्टीप्लाई बाय 12, वो भी होता है 132, और इसको हम कट करेंगे, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 9 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। जो हम उड़ाते हैं ना वो ऐसे एक्चुअल में करते हैं, तो ये 12 कैंसल, तो आया 11:9। नाउ अब जो आर्टिकल उसने 12% पे बेचा ना, यानी 12% प्रॉफिट पे बेचा, उसकी हमारे पास आया 11 यूनिट्स, और जो लॉस पे बेचा उसका आया 9 यूनिट्स, बट टोटल कॉस्ट उसके पास इतनी है, यानी 11 प्लस 9 कितना हो गया, 20। तो 20 यूनिट्स ये हमारे पास बनेगा इज इक्वल टू 2000, तो 1 यूनिट आएगा 2000 डिवाइडेड बाय 20, ये कैंसल, 1 यूनिट इज इक्वल टू 100। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस उस आर्टिकल पे जहां पे प्रॉफिट हुआ, यानी प्रॉफिट पे 12%, यानी ये वाला, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आएगा 1100। तो हेंस हमारे पास फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ मैन बाइज 3 टाइप 1 केक्स एंड 6 टाइप 2 केक्स फॉर Rs 900। एक आदमी ने टाइप 1 के 3 केक खरीदे एंड टाइप 2 के 6 केक्स खरीदे, कितने के, 900 के, ठीक है। यह भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहां पे मैं लिखता हूं टाइप 1 के उसने, मैं लिखता हूं टाइप 1 के उसने खरीदे 3 केक एंड टाइप 2 के उसने खरीदे 6 केक्स, ठीक है, और टोटल उसको कितने पड़े ये दोनों, 900 रुपीज के। ओके, ही सेल्स टाइप 1 केक एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। अब ये उसने बेचा 15% प्रॉफिट पे, एंड टाइप 2 उसने बेचा 10% लॉस पे, ठीक है। इफ हिज ओवरऑल प्रॉफिट इज 30, नाउ जो हमारे पास यहां पे आना था इसकी जगह यहां पे लिखा है 30। सिर्फ यहां पे आपको एक काम करना है,
टोटल कॉस्ट यानी कॉस्ट प्राइस हमारे पास 30 है एंड प्रॉफिट हमारे पास कितना है 30, सॉरी कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 900, दोनों केक्स की कॉस्ट प्राइस है 900 एंड प्रॉफिट निकला 30 का। तो यहां पे आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हो 30 अपॉन 900 मल्टीप्लाई बाय 100 करके, ठीक है। नाउ 100 1 जार 100, 100 9 जार 300, ठीक है। 30 को आप 9 से डिवाइड करो फटाफट से, या इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 3 3 जार 9, 3 10 जार 30, तो मैं सीधा लिखता हूं 10 अपॉन 3%। सिर्फ यहां पे आपको एक काम करना था, यहां पे क्वेश्चन में सीधे प्रॉफिट गिवन था, आपको ये वाली परसेंटेज निकालनी थी डिवाइड करके आराम से, जो हम करते आए हैं। अब आप अपना काम करो। ये लॉस है तो लॉस में क्या करते हैं, प्लस करते हैं, 10 प्लस 10 बाई 3, 3 10 जार 30, 30 प्लस 1 40, तो 40/3 बनेगा। इतनी लंबी नहीं, तो मैं थोड़ी सी छोटी दूंगा, बनेगा 40/3। एंड यहां पे फिर 15 प्लस 10/3, 15 3 जार 45, सॉरी यहां पे तो माइनस करते हैं, गैन में हम माइनस करते हैं, लॉस में प्लस करते हैं, ठीक है। माइनस 15 3 जार 45, 45 माइनस 1 माइनस 10 35, तो 35 अपॉन 10 इसकी रेशो में ये कैंसल, 8 5 जार 40, 7 5 जार 35, तो आया 8:7, ठीक है। ये आया 8, या आया 7। अब देखो टोटल हमारे पास है 900, तो दोनों की यहां पे कंबाइंड कितनी बनेगी, 8 प्लस 7 कितना हो गया 15, तो 15 यूनिट्स। टोटल हमारे पास है 900, तो 1 यूनिट कितना आएगा 900 अपॉन 15। इसको सिंप्लीफाई करो, ये हमारे पास आएगा 60, यानी 1 यूनिट हमारे पास आएगा 60, ठीक है। अब देखो, अब टाइप 1 है 8 यूनिट, तो टाइप 1 आएगा 8 यूनिट, मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। तो कितना आएगा 8 6 40, यानी 480, ठीक। और ये हमारे पास आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 60, 7 6 42, 420। यहां पे हमने बताना है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 केक। यहां पे हमने टाइप 1 की कॉस्ट बतानी है। अब जरा मुझे बताओ, यह है टाइप 1 की कंबाइंड 480, यहां पे हमने 3 केक लिए हैं, कितने केक 3, तो एक केक कितने का आएगा 480 डिवाइडेड बाई 3, करो इसको डिवाइड, हमारे पास आएगा 160, यानी 160 का एक केक है, तो 3 केक बन गए 480, ठीक है। इसी तरह से यहां पे यह हमारे पास सभी केक्स की, जो टाइप 2 के सभी केक्स हैं, इनकी प्राइस है, यह है टोटल 6 केक्स, तो एक की कितनी आएगी 420 डिवाइडेड बाई 6, 4 1 4, 6 7 42, यानी 70, यानी 160 एंड 70। हैंस सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे आपको कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ ये वाला समझना था, ये आपको प्रॉफिट निकालना था, बाकी ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था जैसे हमने पीछे किए। यहां से टाइप मैंने और चेंज कर दी। अब देखो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर ये आपके एग्जाम में आए और आपने प्रे भी करना है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, क्यों अभी आपको पता चलेगा। अ मैन बॉट 2 आर्टिकल्स फॉर RS 3050 ईच, क्या लिखा है ईच, यानी एक आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो है 3050 और दूसरे की भी 3050, यानी बिल्कुल सेम है यहां पे कॉस्ट प्राइस। एक चीज आपको याद रखनी है, जहां पे ईच लिखा होगा या आपने याद रखा जहां पे कॉस्ट प्राइस सेम होगी, उस केस में आपको क्या करना है, अगर आपके पास 1 की, हाँ आपके पास परसेंटेज दिया होगा, 1 प्रोडक्ट का परसेंटेज एंड सेकंड का परसेंटेज, आपको बोला होगा टोटल निकालने के लिए, तो टोटल कैसे निकालोगे, सिंपल आपने एवरेज निकालनी है। क्या निकालनी है एवरेज। अब एवरेज क्या होता है, इन दोनों को प्लस, 10 प्लस 20 कितने हैं ये 1 2, 2 है तो डिवाइडेड बाई 2, तो आएगा सीधा हमारे पास 15%। कहानी खत्म। आपने क्या याद रखा, अगर आपके पास
कॉस्ट प्राइस सेम होगी और आपके पास एक का प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, जो भी आपके पास होगा, और आपने निकालना होगा टोटल प्रॉफिट परसेंटेज। आपने सिंपल एवरेज निकालनी है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ मैन बॉट 2 आर्टिकल्स फॉर RS 4158 ईच। यहां पे आपने क्या देखा, यहां पे कॉस्ट प्राइस सेम है, तो आप खुश हो जाओ। ही सोल्ड 1 आर्टिकल एट 15% लॉस। एक आर्टिकल को उसने बेचा 15% लॉस पे। अब यहां पे हमें क्या निकालना है, देन एट what % प्रॉफिट द अदर आर्टिकल शुड बी सोल्ड सो दैट नो प्रॉफिट आर लॉस परसेंटेजेस अर्न्ड। सबसे पहले मैंने आपको बोला है यहां पे सीपी सेम है, तो यहां पे सिंपल आपने क्या करना है, अगर उसने एक आर्टिकल को बेचा 15% लॉस पे, अब यहां पे हमने फाइंड करना है कि दूसरा आर्टिकल वो किस प्रॉफिट पे बेचेगा। ये उसने बेचा लॉस पे, अब वो दूसरा आर्टिकल किस प्रॉफिट पे बेचेगा सो दैट उसको ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, यानी ये जो लॉस हो ना इसी को वो कवर अप करेगा, यानी उसको मिलेगा 15% लॉस गेन। अगर उसको 15% गेन आएगा तो लॉस, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी 15 माइनस 15 फिर हो जाएगा 0। तो सिंपल आपने क्या याद रखा, 15% गेन। हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 23, बहुत इजी क्वेश्चन। अ शॉपकीपर बॉट 2 आर्टिकल्स, ठीक है, ईच है मतलब सेम है। ही सोल्ड 1 एट 10% प्रॉफिट, तो लिखो 10%, एंड अदर सोल्ड एट लॉस, दूसरा उसने लॉस पे बेचा यानी -12। फाइंड द लॉस परसेंटेज, यहां पे हमने लॉस परसेंटेज निकालनी है होल की, तो ये 2 है 1 2, तो जितने होंगे उतना डिवाइडेड बाय 2 है, तो 2 डिवाइड से आएगा -2 अपॉन 2, ये कैंसिल आया 1% लॉस पे, यानी ये क्या डिनोट करते हैं, लॉस। तो हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आज की वीडियो यहीं पे खत्म होगी, कल हम यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।